इतिहास की सबसे बड़ी डील या सबसे बड़ा रिस्क, यूरोप से हुई डील ने हिला दिया मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सस्ता सामान आएगा या भारतीय कंपनियां डूबेंगी? इंडिया ईयू एफटीए आपकी जेब पर क्या असर डालेगा? जो लोग कहते थे BMW मर्सिडीज सिर्फ अमीरों के लिए है, उनका मुंह बंद होने वाला है। जो लोग कहते थे विदेशी शराब पीना अमीरी की निशानी है, उनके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि दर्शकों, भारत ने अभी अभी यूरोप के साथ एक ऐसी डील की है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। यूरोप खुद कह रहा है वी डिड इट, वी डिलीवर द मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन असली मजा तब आएगा जब हम आपको बताएंगे कि आपकी जेब पर कितने पैसे बचने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो अब सस्ती होने वाली है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि भारत अब यूरोप से आने वाले 96% सामान पर टैरिफ या तो हटा देगा या कम कर देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूरोपीय कारें जो अभी 110% टैरिफ की वजह से बेहद महंगी है, अब सिर्फ 10% टैरिफ के साथ आएंगी। BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियां अब पहले से काफी सस्ती हो सकती है। शराब प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि अभी जो 150% टैरिफ लगता है वो घटकर प्रीमियम रेंज में 20% और मीडियम रेंज में 30% रह जाएगा। बियर पर भी टैरिफ 110% से घटकर 50% हो जाएगा। चॉकलेट, पास्ता, ब्रेड, पेस्ट्री जैसे फूड जो अभी 50% तक टैरिफ में थे वो 0 हो सकते हैं। फ्रूट जूस और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं है। दवाइयों पर भी जो 11% टैरिफ लगता था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि यूरोप से आने वाली क्वालिटी मेडिसिन अब सस्ती होगी। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर जो 27% टैरिफ था वो 90% उत्पादकों पर 0 होगा। इससे हेल्थ केयर सस्ता होगा। लोहा, इस्पात, प्लास्टिक, केमिकल्स, मशीनरी, इन सब पर टैरिफ घटेगा या फिर खत्म हो जाएगा। विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जों पर भी टैरिफ 0 हो जाएंगे। यहाँ तक कि मोती, कीमती पत्थर और धातुओं पर भी टैरिफ 22% से घटकर 20% या फिर 0 तक पहुँच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना सब सस्ता हो रहा है तो फायदा तो है ही, लेकिन रुकिए, फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने 45 करोड़ उपभोक्ता है। इस डील से भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में सीधी एंट्री मिलेगी, मतलब हमारा सामान वहां आसानी से बिकेगा। यूरोप भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इस एफटीए से 90% से ज्यादा सामान पर टैक्स हटने से भारतीयों का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे, सप्लाई चेन में सुधार होगा और चीन पर निर्भरता भी खत्म होगी। यूरोप ने कहा है कि वो अगले 2 सालों में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए 500 बिलियन यूरो देगा, यानी पर्यावरण की दिशा में भी ये डील फायदेमंद होगी। लेकिन ये भी समझना होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस डील के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जिन पर नजर रखनी जरूरी है। यूरोपीय कंपनियां तकनीकी और पैसे के मामले में बहुत मजबूत हैं। ऐसे में भारत के छोटे उद्योगों, स्थानीय कारखानों और छोटे उत्पादकों पर दबाव आ सकता है। जब सस्ता यूरोपीय सामान बाजार में आएगा तो छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर है। भारत ने अब तक हर समझौते में किसानों के हितों को बचाया है और कृषि तथा डेयरी को बाहर रखा है। अगर इस डील में यूरोप के कृषि और डेयरी उत्पादकों को भारतीय बाजारों में एंट्री मिलेगी तो किसानों की कमाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन देखना यह है कि धरातल पर क्या होता है। कुल मिलाकर देखें तो ये डील भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम है। आम आदमी को सस्ती और बेहतर क्वालिटी की चीजें मिलेंगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, निवेश आएगा, लेकिन साथ ही सरकार के सामने चुनौती होगी कि लोकल इंडस्ट्री और किसानों के हितों का संतुलन कैसे बनाया जाए। यूरोपियन यूनियन को उम्मीद है कि 2032 तक भारत में होने वाले उनका निर्यात 2 गुना हो जाएगा। भारत और यूरोप के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136 बिलियन डॉलर का हो सकता है। अब देखना यह है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को कितना आगे तक ले जाती है और आम आदमी की जिंदगी में कितना असली बदलाव आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।